आदरणीय भाइयों एवं बहनों, शानाशाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कहानी के रूप में 72वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। मेरी कहानी में अच्छे और ऊंचे सपने देखने व उन्हें कार्यान्वित करने पर प्रकाश डाला गया है। आगे किसी गांव में दो भाई रहते थे। माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था तथा पिता भी 3 वर्ष पूर्व लंबी बीमारी के बाद स्वर्ग सिधार गए थे। दोनों भाइयों के पास 2 बीघा खेत व एक अच्छी नस्ल की गाय व छोटा सा मकान पिता द्वारा छोड़ा गया, यही संपत्ति थी। बड़ा भाई का काम दूध बेचना व लोगों से पैसे वसूलना तथा शेष बाकी कार्य छोटा भाई के जिम्मे था, जैसे दूध काटना, गोबर उठाकर थापना, गाय की सानी, दोपहर गाय को जंगल घुमाकर शाम तक घर लौटा वापस गाय की सेवा में लग जाना। खेत होते हुए भी खेती का काम बाबत कोई विचार मन में नहीं आता था। खेत में खरपतवार भरा रहता था। खेत केवल गाय चराने के काम आता था। एक दिन कई वर्षों बाद बड़े भाई का मित्र मिर्जापुर से उनके गांव कोई विवाह समारोह में सम्मिलित होने आया था, तो इनसे भी मुलाकात की। दोनों भाइयों का जीवन केवल एक गाय पर आधारित सुन व इनके आलस को भांपते हुए उसने एक सुझाव दिया कि अपनी गाय 20,000 में मुझे बेचकर बाजार से बीज और खाद लेकर खेत की जुताई गोड़ाई कर खेती में मन लगाओ तथा 1 बीघा खेत बैंक में गिरवी रखकर लोन द्वारा ट्रैक्टर खरीदो, जिसको गांव-गांव जाकर लोगों की खेती जोतने गोड़ने का कार्य प्रारंभ करें। पैसा बचाकर अपना ट्यूबवेल लगवाना और ऊंचे सपने देखना प्रारंभ करें। उन्हें क्रियान्वित भी पूर्ण निष्ठा व परिश्रम से पूरा करें। उक्त कार्य के लिए भगवान को रोजाना धन्यवाद करना भी न भूलें। मेरे विचार यद्यपि प्रारंभ में आपको अच्छे जरूर नहीं लगेंगे, लेकिन देखना क्रियान्वित होने के बाद उनके रिजल्ट्स अच्छे ही होंगे। हमारे सामने जो भी परिस्थितियां हैं या परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे तब तक हमें परेशानियों से घिरे ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, हमारी सोच, हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारी तनाव एकाएक समाप्त हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नवीन राह दिखाई देने लगेगी। मिर्जापुर वाले मित्र ने कहा, गाय जानबूझकर उनसे अलग की ताकि ये भाई उसके अलावा भी अन्य कार्य को करने का दृढ़ निश्चय विश्वास के साथ करना शीघ्र प्रारंभ करें। 3 वर्ष के उपरांत जब उक्त प्रेरणा स्रोत मित्र का पुनः उनके गांव आने का अवसर मिला, तो पाया कि उनकी प्लानिंग के अनुसार दोनों भाइयों ने सकारात्मक सोच एवं परमात्मा को नित्य धन्यवाद देने के कारण उनका जीवन नियमित कठोर परिश्रम से एकदम उज्जवल हो चुका था। खेत 2 बीघा से 5 बीघा हो गया था। घर में ट्रैक्टर, ट्यूबवेल सब आ चुका था तथा सबसे बड़ी बात कि दोनों भाइयों की शादी भी अच्छे संस्कार युक्त परिवार से हुई। अंत में मित्र ने कहा कि समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी हम उन्हें मान लेते हैं।
कभी सुना है कि अंधेरों ने सुबह ही न होने दियो। केवल नजरिया बदलो, नज़ारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। परमात्मा पर सदैव विश्वास रखना। सहायता के लिए एक बात और, सहायता के लिए दूसरों के सामने मत गड़गड़ाओ, क्योंकि यथार्थ में भी इतनी शक्ति नहीं है जो तुम्हारी सहायता कर सके। तथा किसी कष्ट के लिए भी दूसरों पर मत करो, क्योंकि यथार्थ में कोई भी तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता। तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु। जो कुछ भली बुरी परिस्थितियां सामने हैं वह हमारी ही पैदा की हुई हैं। अपना दृष्टिकोण बदल दोगे तो दूसरे ही क्षण यह भय का भूत अंतरिक्ष में तिरोहित हो जाएगा। भाइयों, मेरी कहानी कैसी लगी? यदि मन को भाई हो तो प्लीज़ फॉलो करें। धन्यवाद।